यानी वो मेहमान वो दोनों रोटी खा चुका था, अब सालन बच गया। अब फिर भी वो बेचारा वापस घर गए रोटी लेने के लिए। अब रोटी लेके आए तो देखते हैं कि सालन खत्म। फिर इसी तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरीके से रोटी लाता सालन खत्म, सालन लाते तो रोटी खत्म। मेहमान साहब कहने लगे कि चचा जान मैं क्या बताऊं, मेरा हाजमा ही ठीक नहीं है, जिससे मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, मेरा हाजमा ही ठीक नहीं है। तो वो बेचारे मेज़बान बूढ़े मियाँ खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे, हजरत आप जहाँ जा रहे जाइए, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे जाइए, मगर इलाज करने के बाद, आपका हाजमा ठीक हो जाने के बाद इस रास्ते से मत आइएगा। अभी आपका हाजमा ठीक नहीं है तो आप 7 आदमियों का खाना खा चुके हैं, और भैया जब आपका हाजमा ठीक हो जाएगा तो न जाने क्या बवाल मचाएंगे। 7 आदमियों का खाना अकेले एक इंसान ने खा गया। 7 आदमियों का खाना, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 आदमियों का खाना भाई माने रखता है। तो कुछ इस तरह की घटना है कि किसी एक गांव में एक मस्जिद थी, और उस एक मस्जिद में एक सफ़ीर आए हुए थे, यानी मेहमान, कोई मुसाफिर थे, वो बेचारे रुकने के लिए मस्जिद में रुके। तो जब वो मस्जिद में रुके, सब लोग नमाज़ पढ़ के चले गए, तो एक बूढ़े मियाँ ज़ईफ़ से थे, बूढ़े मियाँ थे, वो उठे और वो कहने लगे कि आप मेहमान हैं। कहने लगे जी हाँ मैं मेहमान हूँ। कहा खाना हुआ? जी नहीं हुआ। तो वो बेचारे बूढ़े मियाँ घर पे गए और कहा कि आप रुकिए, मैं खाना घर से पहुँचाता हूँ, मेरा घर मस्जिद के बाजू में ही है। वो बेचारे गए, घर पे गए और बाजरे की 2 रोटियाँ लेकर आए। बाजरे की रोटी, मोटी मोटी रोटी होती है, छोटी ऐसी पतली पतली, हमारे आटे वाली नहीं, बाजरे की रोटी मोटी होती है। 2 रोटियां बेचारे ने ला के रखी, अभी ला के रखी थी, और कहा कि हज़रत ज़रा रुकिए, मैं अभी सालन लेके आता हूँ। जब वो बेचारे ज़ईफ़ आदमी अपने घर गए सालन लेने के लिए, और सालन लेकर जब वापस मस्जिद में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों रोटी गायब, यानी वो मेहमान वो दोनों रोटी खा चुका था, अब सालन बच गया। अब फिर भी वो बेचारा वापस घर गए रोटी लेने के लिए। अब रोटी लेके आए तो देखते हैं कि सालन खत्म। फिर इसी तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरीके से रोटी लाता सालन खत्म, सालन लाते तो रोटी खत्म। इस तरीके से घर का, यानी घर में, उसके घर में जो 7-8 आदमियों का खाना बनता था, वो सारा का सारा खाना खत्म हो चुका था। अब मेज़बान साहब यानी उस बूढ़े मियाँ उनसे कहने लगे कि हज़रत आप कहीं जा रहे हैं क्या, सफ़र में कहाँ जा रहे हैं? तो वो मेहमान साहब कहने लगे कि चचा जान मैं क्या बताऊँ, मेरा हाजमा ही ठीक नहीं है, जिससे मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, मेरा हाजमा ही ठीक नहीं है। तो वो बेचारे मेज़बान बूढ़े मियाँ खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे, हज़रत आप जहाँ जा रहे जाइए, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे जाइए, मगर इलाज करने के बाद, आपका हाजमा ठीक हो जाने के बाद इस रास्ते से मत आइएगा। अभी आपका हाजमा ठीक नहीं है तो आप 7 आदमियों का खाना खा चुके हैं, और भैया जब आपका हाजमा ठीक हो जाएगा तो न जाने क्या बवाल मचाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा खाना कमालियत नहीं है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और बेहबूयत है। अगर ज़्यादा खाना ही कमाल होता, ज़्यादा खाना ही इंसान का कमाल, ज़्यादा खाना ही अगर इज्जतदार होता, ज़्यादा खाना ही अगर कमाल होता, तो भैंस क्या इंसान से कम खाता है भाई? तो इंसान से बढ़ के भैंस होता, इंसान से बढ़ के हाथी होता, इंसान से बढ़ के बैल होते। तो मेरे भाइयों, इसीलिए फारसी का मक़ूला है, कम खुर्दन कम गुफ्तन और कम खुफ्तन आदत गिर, यानी कम खाने की, कम सोने की और कम बोलने की आदत डालो। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आप कहीं पे भी मेहमान जाए तो आप मेज़बान को इतनी तकलीफ़ ना दें कि ताकि उन पर गिरा गुजरे। वो बेचारा दिल से पूछा, खाना लाया, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर में जो बना खा लिए, थोड़ी सी भूख रही गई तो क्या शिकायत है भाई, कम से कम बेचारे ने तो पूछा। कभी आप अपने पर गौर करते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई मुसाफिर आ जाए मोहल्ले में तो आप खिलाते हैं?
हालांकि और मजाक उड़ाते हैं, कहते कहते चला अली से कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। वो मेरे भाइयों, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उन्हें बनाया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आपसे जो बन सके आप दे दीजिए, बशर्ते कि उसमें शराइत है। ज़कात और सदक़ात किनको देना है, ज़कात और सदक़ात किनको देना है। बाकी आप अपने एतबार से आप अपना 1 रुपया खर्चा कम करके अगर किसी गैर मुस्लिम को भी देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह आपसे ओझल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आन हर पल हर वक्त, एनी टाइम एनीवेयर आप पर पड़ी हुई है, सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। Anyone sees or not, but our Lord is watching me doing right now. मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं इस वक्त में क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील करूँगा कि आप लोग जहाँ भी मेहमान जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेज़बान को तकलीफ़ ना पहुँचे ये तरीक़ा इख्तियार करें। और उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बराए करम आप माफ़ करें। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी है ताकि वो लोग भी मुतासिर हो सके तो बराए करम उन तक भी पहुँचाए। भाई क्या पता इन सारी बातों पर एक ज़र्रा बराबर भी अमल अगर वो कर ले तो उस ज़र्रा बराबर अमल में भी आपको हिस्सा मिलेगा, सदक़े जारिया। जितना उसको मिला उतना उसको आपको भी मिलेगा, उतना और किसी को मिलेगा, उतना मुझे भी मिलेगा, मुझे यकीन है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अली अल्लाह के नबी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिनको अल्लाह के नबी इल्म की किताब कहते हैं, दुनिया के सारे इल्म हज़रत अली के सीने में मौजूद। अल्लाह के नबी अली से कह रहे, ए अली, तेरे कहने सुनने से अगर एक इंसान भी रास्ते पर आ जाए तो समझ लेना कि तेरी नजात के लिए वही काफ़ी है। तो ये समझकर, सवाब समझकर इसको आगे शेयर करें। मैं नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए दोस्त, बस सवाब समझें। मेरा काम था आप तक पहुँचाना, आपका काम है आप क्या करें, डिलीट करें, आगे भेजें, ये आपकी मर्ज़ी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो दिए गए नंबरात पर रब्ता करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, आईडी है सऊद आलम सिद्दीकी, और मेरा पेज है SDK सॉल्यूशंस, और चैनल जिस नाम से उसी नाम से पेज है। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम आईडी है SDKURDU, SDK उर्दू, बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।